सो हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सभी की। तो आज हम करने वाले नारुतो शिपुडेन 9 एंड 10 एपिसोड का रिव्यू। तो इस वीडियो में हम कई सारी बातों को कवर करेंगे, जैसे कि नारुतो की हिंदी वॉइस और पेन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नारुतो शिपुडेन में बहुत सारे आर्क है और सबसे बेहतरीन आर्क कहा जाता है पेन आर्क को। तो अकात्सुकी के 2 मेंबर होते हैं जो गारा को लेकर जा रहे होते हैं, शायद अकात्सुकी के हाइड आउट पर या फिर उनके अड्डे पर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेन का फर्स्ट अपीयरेंस इन नारुतो शिपुडेन। वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था देखने में, क्योंकि हमें दिखाया जाता है एक हेलोग्राम। ये अकेला होलोग्राम उसका ही नहीं होता है, बाकी ये मेंबर्स भी अकात्सुकी वहीं पर होते हैं। तो यार एक मेन बात तो करना भूल गया कि अकात्सुकी जो मेंबर होते हैं वो गारा को शायद सील कर लेते हैं, कुछ करते हैं उसके साथ। मुझे तो नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन आगे के एपिसोड में हमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और वो सब हुआ ओरोचिमारू के बारे में बात करते हैं, जो कि उनका पुराना मेंबर हुआ करता था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो की है पेन की हिंदी वॉइस। पेन की जो हिंदी वॉइस है वो काफी डीप लग रही है और एक विलन का जैसा वॉइस होना चाहिए उसकी वॉइस वैसी ही लग रही है। और वह नारुतो के विलन्स यार विलन्स तो होते ही नहीं है, उनकी बैक स्टोरी यार अलग ही कुछ इमोशनल कर देती है। और आगे हम बात कर लेते हैं नारुतो के बारे में, जो कि राइट एपिसोड में सैंड विलेज की तरफ जा रहा होता है और उन्हें रास्ते में मिलती है तेमारी, जिसको भाई कोई आइडिया नहीं होता कि सैंड विलेज में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे बस थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैंड विलेज में कुछ हो गया है। और नारुतो उनसे मिलकर निकल जाते हैं सैंड विलेज की तरफ। तो आगे हम बात करते हैं नारुतो की हिंदी वॉइस के बारे में, क्योंकि 9th एपिसोड में ऐसा कुछ होता है और 10th एपिसोड में ऐसा कुछ होता है जिसको देखकर काफी यार अनप्रोफेशनल सा फील होता है। तो 9th एपिसोड में तो उसकी हिंदी वॉइस सही जा रही थी, जैसे कि उसकी हिंदी वॉइस नारुतो शिपुडेन में बाकी के एपिसोड में दिखाई गई है, लाइक थोड़ी सी डीप अडल्ट टाइप। लेकिन जब 10th एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें फिर से वही उसकी यंगर जो आवाज होती है वो सुनने लगती है। तो ये काफी अनप्रोफेशनल लगता है, क्योंकि उसके बाकी के एपिसोड में तो वही आवाज दिखाई जाती है जो उसकी नई आवाज है। और 10th एपिसोड में जो उसकी पुरानी नारुतो ओजी वॉइस थी हमें वही सुनाई देती है, जो कि देखने में काफी अजीब से लगता है, क्योंकि हम 9 एपिसोड से उसकी वही नई वॉइस देख रहे हैं और अचानक से हमें वही एंगर वॉइस दिखाई सुनाई देगी, तो कैसा लगेगा। तो आई होप आगे के एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं होगा। और लास्ट की कुछ मोमेंट्स पर हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर नारुतो टीम ककाशी पहुंच जाती है सैंड विलेज में, और जो गारा के भाई को पॉइजन दे दिया जाता है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ साकुराई कर सकती है, जो कि है लीफ विलेज की। तो वहाँ पर एक बुड्ढा होते हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, जो कि सैंड विलेज के होते हैं, वो फिर से आ जाते हैं वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है। तो वही कहते हैं कि लीफ विलेज की जो लेडी सुनाडे है सिर्फ वही इसका ट्रीटमेंट कर सकती है। और हम सभी को ये भी पता है कि साकुरा ने लेडी सुनाडे से ही ट्रेनिंग ली है, और तब ये तो कॉमन ही हो जाता है कि साकुरा अब उसका इलाज करेगी। तभी जब वो बूढ़ी होती है वो ककाशी को देखती है, तब वो बोलती है व्हाइट फैंग, शायद ऐसे कुछ बोलती है, और वो उस पर हमला करने के लिए आगे जाती है। और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो लाइक अब छोटे से क्लिफ हैंगर पर ये एपिसोड खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि सोमवार को जो इसका 11th एपिसोड आएगा उसमें क्या होता है। तो आज की वीडियो रिव्यू को हम यही खत्म करते हैं। आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना, और इस तरह के और रिव्यूज देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाय।